हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बातें कर रहे थे आर्टिकल के बारे में और हम द के प्रयोग के बारे में, यानी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके संदर्भ में बातें कर रहे थे और ऑलरेडी हमने 12 से 13 रूल कंप्लीट कर लिए थे। आगे देखते हैं किस तरह से इनका प्रयोग कहाँ पर होता है इन बातों को। तो चलिए आज की क्लास की बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। आज देखेंगे हम सबसे पहली बात वो है कि 14 नंबर रूल में हम क्या कहते हैं कि प्रॉपर नाउन जब क्या बन जाता हो, कॉमन नाउन बन जाता हो। आपने 10वीं 12वीं में नॉर्मल बातें पढ़ी हैं इसमें, लेकिन रियलिटी एक दो चीजें इसमें आप सीख सकते हो कि प्रॉपर नाउन भी कॉमन बन जाता है अगर द लग जाता है। यानी हमने कई बार पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे भी, कि प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता, लेकिन अगर लग जाए तो क्या बनेगा, वो कॉमन नाउन बन जाएगा। कैसे बनेगा, सॉरी, जैसे क्या कहा हमने, ध्यान से देखिएगा। धोनी, धोनी एक खिलाड़ी है, प्रॉपर नाउन है, स्वाभाविक सी बात है, किसी का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। इज द कैप्टन, द क्या है, द कैप्टन, धोनी इज द कैप्टन। ये कैप्टन है या कैप्टन, कैप्टन पढ़ा था ना हमने पीछे फोनेटिक में, ठीक है। अब द टीम, धोनी, देखो यहां पर ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। आगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको तरीका याद रखना है ना, तो जब भी कभी ये आता है ना, ऑफ, क्या आता है, सॉरी, ऑफ आता है यानी अब आता है, तो आप ध्यान रखें, अगर इधर भी नाउन है और इधर भी नाउन है तो द ही लगता है इसके साथ। ध्यान से देखना मेरी बात, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो ये एक बात ध्यान रखें। अगर ये अब आता है ना ऑफ, तो यहां देखिए ये द टीम लिख रखा है ना, तो ये सोच लेना यहां पर भी द ही लगेगा, इसका ध्यान रख लेना। कारण, कारण हो गया यहां पर इसको कॉमन नाउन बना दिया गया, कैप्टन को, ठीक है ना। वैसे किसी का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन इसके साथ द लग गया तो क्यों, कैप्टन किसका, टीम का, स्पेसिफिक बना दिया उसने, ठीक है। ये कोलेक्टिव नाउन है, टीम क्या है, टीम एक कोलेक्टिव नाउन है, द, लेकिन हमने प्रॉपर नाउन की बात की थी तो द कैप्टन ऑफ द टीम। इसी तरह से आप पढ़ते होंगे द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज, कॉलेज, कॉलेज है ये, कॉलेज नहीं है, कॉलेज, ठीक है। अब द कॉलेज, अब कॉलेज का प्रिंसिपल, ये देखो ऑफ आया है या नहीं आया, आया है जी, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे देख सकते हो। और एक और है, आपसे ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं पेपरों में, बताइए अंडरलाइन वर्ड क्या है, कॉमन नाउन प्रॉपर, आप फटाफ से कर देते हो, प्रॉपर ही नाउन है, पता ही चल गया ये तो, कैप्टन भी कि नहीं है। जब द लग गया प्रॉपर नाउन के साथ तो वो प्रॉपर तो रहता ही नहीं है, क्या बन जाएगा, वो कॉमन बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपने ये पढ़ा होगा ना, कालिदास इज, यहां अच्छे से समझ लो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब एक बात बताओ, शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर विदेशी है ना, कोई विदेशी कवि, जैसे हमारे कालिदास हुए उसी तरह से क्या है, विदेशी है शेक्सपियर, लेकिन कालिदास को इंडिया का बना दिया। अब कहने का मतलब देखो कैसे बात की इन्होंने, कालिदास नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर इंडिया में आप सारे जानते हो कालिदास को, तो खैर, तो ये कालिदास को संज्ञा दी गई है। कालिदास क्या रियल में शेक्सपियर है क्या, नहीं है, लेकिन किसकी संज्ञा दे दी गई, शेक्सपियर की। शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन ही है अकेला, लेकिन यहां शेक्सपियर क्या है, कॉमन नाउन बन गया इस द से कारण। क्यों बन गया, क्योंकि देखो, एक जैसे मैं कहूं सुनीता इज ए लता मंगेशकर ऑफ इंडिया, तो सुनीता क्या रियल में लता मंगेशकर क्या नहीं है, हमने लता मंगेशकर की संज्ञा दे दी उसे। तो लता मंगेशकर तो अपने आप में एक ही है, लेकिन जो जो दुनिया में अच्छा खेलेगा उसको क्या कहते हैं, जैसे आजकल कहते हैं विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, सॉरी, राहुल इज द विराट कोहली ऑफ आवर स्कूल। तो ये स्कूल में जितना अच्छा खेलता है इसलिए उसको क्या दे दिया, स्कूल का विराट कोहली बना दिया। अब कोई दूसरा स्कूल भी तो कह सकता है हमारे स्कूल का विराट कोहली ये है, कोई दूसरा स्कूल का देगा हमारे स्कूल का विराट, तो विराट कोहली को क्या कर दिया, कॉमन बना रखा है उन लोगों ने। लेकिन विराट कोहली रियल में खुद में क्या है, अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन लोग उनके नाम का संज्ञा देकर यूज कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, कॉमन। तो यहां पर ये ध्यान रख लेना, किसी को किसी नाम की संज्ञा देना ही क्या कहलाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। तो यहां पर ये कॉमन नाउन है, न कि प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, ठीक है। नाम होने के बाद भी प्रॉपर नहीं रहा, ऐसे समझ में आ गया हो, लेकिन फिर ये ऑफ आया। देखो आगे बात करते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पर, क्या है,
दिशाओं के नाम के साथ। यहां पर भी एक चीज आपने +2 तक पढ़ते आए, हम +1 में भी पढ़े होंगे, 10वीं में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे। वो क्या है कि दिशाओं के नाम के साथ डायरेक्शन के साथ हमेशा क्या लगता है, द का यूज किया जाता है। जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया, द नॉर्थ हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ध्यान रखें मेरी बात को, क्या ध्यान रख लेना है, यहां देखिए वी शुड वॉक, वी शुड वॉक, हमें चलना चाहिए, कहां, साउथ की तरफ। तो यहां देखो कुछ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, कारण देखो अगले में पता चल जाएगा। यहां पर आपको क्या आना जरूरी है, ये टू आना जरूरी है, ध्यान रखो। दिशाएं अगर दे तो उसके साथ क्या आना जरूरी है, टू, और टू प्लस द लगेगा, फिर क्या लगेगा, टू प्लस द, फिर डायरेक्शन होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई क्या या नहीं आई? यानी ये तभी लगेगा जब क्या आएगा, टू प्लस द आएगा और फिर डायरेक्शन होगी, फिर क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे देखो टर्न, घूमिए किस तरफ, लेफ्ट साइड, ये साइड का भी मान लो लेफ्ट, ठीक है, होता है ना लेफ्ट राइट, तो यहां पर भी मान लो चाहे लेफ्ट। तो यहां पर देखो क्या है, कुछ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा कुछ है, क्योंकि यहां पर टू नहीं है, देख सकते हो आप, यहां क्या है, टू नहीं है, ये देखो टू नहीं है, तो यही कारण है यहां पर कुछ द नहीं लगा। वरना यहां देखिए ये टू आ गया, टर्न टू द लेफ्ट, ये देखो दोनों का पेयर बन गया। तो इसी कारण आप इस बातों को ध्यान रखें, अगर चाहे वो डायरेक्शन हो। अब डायरेक्शन का मतलब वेस्ट भी एक डायरेक्शन है और लेफ्ट राइट भी एक है, क्या है, डायरेक्शन है। तो उस क्षेत्र में टू आएगा, तब हमें क्या करना है, द लगाना है, अन्यथा आपको द नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल करते हैं। आपको आशा करता हूं ये भली भांति समझ में आ गया है। आगे देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल 15 नंबर की, बिफोर द नेम ऑफ डिजीज। अगर हम बात करें बीमारियों के नाम के साथ, तो बीमारियां बहुत सी हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हमें देखनी चाहिए किस तरह से है। बीमारियों के नाम के साथ क्या लगता है, द लगता है, लेकिन ध्यान रखें ये लगभग प्लूरल में मिलेंगे। ये नाम क्या मिलेंगे, प्लूरल में नाम ये मिलेंगे, सिंगुलर में नहीं। बहुत कम चांस है कि मिले, लेकिन प्लूरल में ही मिलेंगे। तो देखो कैसे है, द मीजल्स, द, लेकिन यहां क्या है, मीजल्स, देखो प्लूरल में लिख रखा है। तो यहां पर हमने क्या लिख रखा है, जो बीमारियां ज्यादातर आप ध्यान रखें प्लूरल में होंगी, सिंगुलर में नहीं होंगी। यहां पर देखो द मम्स, मम्स, ठीक है। इसी तरह से देखो द फ्लू, यहां ये अकेले में आ गया द फ्लू, तो ये याद रख लें आप, द प्लेग, ठीक है, द रिकेट्स, ये इस तरह की प्लूरल में ज्यादातर होती हैं, लेकिन जो सिंगुलर में है वो भी हमने लिख रखी है। द फ्लू होगी, द प्लेग होगी, द रिकेट्स होगी, द मम्प्स होगी, द मीजल्स होगी। और ज्यादातर तो ये मीजल्स वाला आपको कई बार उदाहरण पेपरों में देखने को मिलता है, यही यूज होता है। अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। आपने ये तो छोटी, जब छठी सातवीं में पढ़े तब से शुरू हो गए, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा, आशा करता हूं आपको पता भी है। द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। 3 तरह की डिग्रियां होती है ना, जैसे गुड हो गई, बेटर हो गई और बेस्ट हो गई। 3 तरह की डिग्रियां हमें देखने को मिलती हैं। इसी तरह से देखो कारण क्या है सुपरलेटिव डिग्री का, कैसे पता चलेगा, क्लास में क्या है, सबसे बेस्ट है। देखो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में सबसे ऊपर है वो, सुपर है, सुपर है, सुपर डुपर है, ऐसे मान लो। यहां पर ही क्या है, क्लासरूम में क्या है, टालेस्ट बॉय है, क्या है, सबसे लंबा लड़का है। तो यहां इसी कारण क्या हो गया। और देखो लगभग ईएसटी इस तरह की चीजें आती रहती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री को भी सीखें थोड़ा सा, अगर आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। उसके बाद बात करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री की। आपने हमेशा ये देखा है कि ज्यादातर केसेस में क्या देखने को मिलता है हमें, कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही क्या आता है, द आता है। परंतु यहां पर एक ऐसा भी हमने शुरुआत में आपको मैंने बताया था, जब हमने ये वीडियो शुरू की थी उस समय मैंने बताया था कि कॉम्परेटिव डिग्री के भी उदाहरण आते हैं। तो ये देखो, ये रहा कॉम्परेटिव डिग्री, नाम लिख रखा है कि नहीं, लेकिन विद नंबर 2। यहां देखिए नंबर 2। अब ऐसे नहीं समझे तो और समझ लो क्या है, 2 जगह आएगा ये, सी इज द बेटर। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है या नहीं है, बेटर, ठीक है। ये देखो हमने अभी तक पढ़ के आए थे गुड, बेटर, बेस्ट, ये रही। तो बेटर है, तो सी इज द बेटर प्लेयर, ये आओ भी आ गया, आओ भी आ गया, द टू। तो ये ध्यान रख लेना, ये द टू आपको मिले ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये द टू आपको मिले ही मिलेगा। ये रहा, ये जो द टू है
वो आपको मिले ही मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखें। ये जब भी दैट टू आपको दिखाई दे तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगाना है, दे लगाना है। इसी तरह से देखो यहां पर भी दैट टू है या नहीं है, तो यही कारण है यहां पर वाइजर के साथ क्या लग गया, जो वाइजर है उसके साथ दे लगा दिया। राम इज द वाइजर ऑफ द टू, तो दोनों में से राम ज्यादा बुद्धिमान है, वो अच्छा है, बेटर प्लेयर है ऑफ द टू, दोनों में से। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री जब नंबर 2 के साथ आती है तो वी विल यूज द। ओके, आफ्टर दैट मूव ऑन आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज नंबर 8। क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रिलेटेड टू वाटर, पानी से जितनी भी चीजें हैं संबंधित हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ लगाते हैं, ध्यान रखें, पानी के साथ, पानी वाली सभी चीजों के साथ नहीं, विशेष चीजों के साथ। रिलेटेड टू वाटर का मतलब मैं अगर ये कहूं कि जितने भी पानी के स्रोत होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं, पानी के स्रोत, पानी के स्रोत जो होते हैं दोस्तों, उनके जो क्या होते हैं, नाम होते हैं। क्या होते हैं, नाम होते हैं। ठीक है, उन सभी के साथ लगता है नाम, ध्यान रख लेना। जैसे देखो पानी के स्रोत ओशियन है या नहीं है, नदियां है या नहीं है, लेक है या नहीं है, बे है या नहीं है, सी है या नहीं है, गल्फ है या नहीं है, लेकिन इनके साथ नहीं लगना, नाम के साथ, क्योंकि खास तो बनेगा ना उसमें। एक बार बताओ, ओशियन है तो द पैसिफिक ओशियन, ये खास है अपने आप में, एक नाम है इनका। ओशियन तो लगा है लेकिन ये किसी का नाम है। इसी तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, द गंगा, गंगा पानी तो हर जगह, नहरों में भी है, कनाल में भी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, पानी वो नहर के साथ नहीं लगा सकते ना, नाम देखिए, नाम। तो यहां देखो गंगा नदी एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है, जो भारत में मिलती है। यमुना भी एक ही है जो दिल्ली से होकर निकलती है, आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन उसके ऊपर से निकलती है। तो यहां पर ये नदियों के नाम दे रखे, पानी के स्रोत है उनके नाम होने चाहिए, बस इतना याद रख लेना। तो लेकों में आ जाता है सूखना लेक, चंडीगढ़ में आपने देखी होगी। और इसी तरह से द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, आपने देखी होगी। और वैसे भी यहाँ ऑफ आ गया, और ज्यादातर ऑफ आता है तो द देखने को मिलता ही है। द रेड सी, लाल सागर भी, द पर्सियन गल्फ, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए, भूगोल अच्छी तरह से आना चाहिए। कुछ एक गल्फ है, खाड़ियां हैं, ये आपको नाम ध्यान रहने चाहिए। बाकी नदियों के नाम आप आसानी से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए थोड़ा सा यहां पर ये क्या कहता है, यहां पर देखिए द कब कैसे लगता है, टाइम की बात आती है। देखो कैसे, ये टाइम का क्या फंडा है। इन द, यहां देखिए इन है, यहां क्या है, द है, फिर टाइम है। यहां एट है, फिर एट आ गया और टाइम आ गया तो कुछ नहीं लगेगा। एट आ गया, टाइम आ गया तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इन आ गया और फिर टाइम आया, इनके साथ समय आएगा तो बीच में द लगेगा। तो जैसे देखो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एट डे ब्रेक, एट मॉर्निंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एट मॉर्निंग भी हो सकता है, तो द नहीं लगेगा अगर एट आ गया तो, ठीक है। एट नून देख लो चाहे, ठीक है, एट सनसेट, एट नाइट, ये सब में एट आ गया तो द नहीं लगाना। अगर इन आ गया है, समय आ गया है, तो आपको द लगा देना है। बातें करते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर है 29। क्या कहता है, नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता है। क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कितनी हो सकती है, हजारों हैं। आपको नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि पता चल जाता है। देखो द मिनिस्ट्री, द आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड केयर, स्वास्थ्य विभाग के होते हैं ना। एजुकेशन डिपार्टमेंट है या नहीं है, इस तरह से बहुत से डिपार्टमेंट है। तो इन सब के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमें क्या यूज करना चाहिए, वी शुड यूज आर्टिकल द। ओके, आगे नंबर 30, नेम ऑफ ग्रुप आइलैंड, ये आइसलैंड नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये क्या है, आइलैंड है, ठीक है। जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि ये दो हैं, समूह हैं, ग्रुप होने चाहिए, अकेला नहीं आना चाहिए। जैसे द निकोबार सही नहीं है, दोनों ग्रुप में आने चाहिए, द अंडमान एंड निकोबार। और ऐसे ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप आइलैंड, जितने भी ग्रुप हैं उन सब के साथ हम द का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नेम ऑफ लैंग्वेज इन स्पेशल कंडीशन,
लैंग्वेज की स्पेशल कंडीशन क्या होती है, एक बात सुनो ध्यान से। अगर आप इंग्लिश कह रहे हो और इंग्लिश लैंग्वेज एक इंग्लिश भी है, लेकिन अगर आपने आर्टिकल द लगा दिया भाषा के नाम के साथ, तो वो उसका मतलब हो जाता है लोग। जैसे द हिंदी, तो इसका मतलब ये नहीं है भाषा है हिंदी, इसका मतलब है हिंदी के लोग। द इंग्लिश, इंग्लिश के लोग। और बिना सीधा बोलोगे हिंदी तो हिंदी भाषा हो गई, सीधा इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश भाषा होगी। यहां पर यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इसी तरह से रूल नंबर 32 क्या कहता है, नेम ऑफ किंगडम। नेम ऑफ किंगडम, तो जैसे द यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये जो भी आपके नाम आए उनके जैसे नेम ऑफ किंगडम बहुत से हैं और ऐसे नाम भी मिल जाएंगे, द यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनके साथ द लगा देते हैं। तो कल हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कल एक नई वीडियो के साथ हम फोनेटिक के लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत आपके साथ पढ़ाने में आनंद आए और थोड़ा मोटिवेट भी हो। भी प्रेरणा सबसे सर्वोपरि होती है जीवन में। आशा करता हूँ आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद।